बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी और अदर साइंस में क्या ताल्लुकात है बायोलॉजी के, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी एंड देन बच्चों आगे लास्ट टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर विल बी एंडेड। सो डिस्कसिंग नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी 9th की बायोलॉजी क्लियर होगी तो फर्स्ट ईयर आसान होगी, मैट्रिक क्लियर होगी, इंटर तो वैसे भी आसान होती है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता है, किसका रिश्ता किसके साथ, बायोलॉजी के साथ रिश्ता है, किसका, साइंस का, मतलब कि बायोलॉजी के साथ अदर साइंसेस का ताल्लुकात है। तो कौन सा ताल्लुकात है, देखिए पहले अगर साइंस की बात करें तो साइंस की 3 फील्ड्स थी, एक फिजिक्स थी, एक केमिस्ट्री थी, एक बायोलॉजी थी। फिर हमने तीनों फील्ड्स को अलग कर दिया, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमें कुछ चीजों के बारे में और भी पता लगना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही पता लगना स्टार्ट हो गया तो हमने अलग अलग कर दिया कि बायो अलग है, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है। तो क्या हमारी जिंदगी के अंदर फिजिक्स का ताल्लुक है, क्या है वो, बायो जिंदगी का ताल्लुक क्या है फिजिक्स के साथ, तो ये हमारे पास सबसे पहले रिलेशनशिप है। तो देखिएगा इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, बच्चों इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का क्या मतलब है, दोनों अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं, बायो भी अलग है, फिजिक्स भी अलग है। अब इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट फील्ड मिलकर एक ही चीज का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें मिलकर, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स मिलकर एक जो चीज है उसका अगर सॉल्विंग का सोल्यूशन निकालते हैं तो सिंपलीफाई हम उसे बोलते हैं बायोफिजिक्स। सही डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसके अंदर हम अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स स्टडी करने के लिए। कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो ये दोनों मुख्तलिफ ब्रांचेस मिलकर एक ही सोल्यूशन को निकाल रही हैं, एक ही चीज को सॉल्व कर रही हैं, एक चीज के ऊपर काम कर रही हैं, तो इसे सिंपलीफाई हम कहते हैं बायोफिजिक्स। जैसे कि नर्व इम्पल्स, अब मैम फिजिक्स का क्या ताल्लुक आ गया बायोलॉजी के साथ। अब हमारी बॉडी के अंदर ऐसे नोड होती है और एवी नोड होती है। एवी का मतलब होता है आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड और ऐसे का मतलब होता है साइनल आर्टरियल नोड। बच्चों ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ सिग्नल्स होते हैं, वो क्रिएट होते हैं। तो बच्चों ये तो बायोलॉजी का काम, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर भी इसका सिस्टम मौजूद है, जैसे कि नर्व इम्पल्स हो गए। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, बायो का ताल्लुकात है केमिकल्स के साथ, बायो का ताल्लुक है केमिस्ट्री के साथ। तो ये भी एक इंटरडिसिप्लिनरी है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिलकर एक ही चीज को सोल्यूशन को अप्लाई कर रहे हैं, सोल्यूशन को निकाल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। जब हम स्टडी करते हैं केमिकल्स के बारे में, अब केमिकल्स कोई भी हो सकता है। उसके बाद केमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन। अब एंजाइम इट इज अ बायो कैटालिस्ट, बायो कैटालिस्ट है, बायो का मतलब होता है जिंदगी, कैटालिस्ट का मतलब होता है टू स्पीड अप द रिएक्शन, क्योंकि एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटालिस्ट होते हैं। कोई भी रिएक्शन होता है उसे स्पीड अप करने का काम करते हैं, और एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है, एक साइड टेम्परेचर है और एक साइड हम लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट ले रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल बच्चों आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, अब टेम्परेचर बढ़ता गया, एक उसकी लिमिट होगी, एक उसका ऑप्टिमम पॉइंट होगा, जहां पर आगे रिएक्शन क्या होगा, अपने एक मैक्सिमम पॉइंट तक वो क्या करेगा, पहुंच जाएगा, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आगे बढ़ेगा तो एंजाइम हो जाते हैं डीनेचर, अगर उससे पीछे जाएगा, ये सब आप पढ़ेंगे, मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। उसके बाद बच्चों बाद में याद रखिएगा, एंजाइम जब टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, एंजाइम अपना सही काम ना करे, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट ना बढ़े, तो यहाँ पर एंजाइम होते इनहेबिटेट, इनहेबिटेट। अब इनहेबिटेट का मतलब होता है, इनहेबिटेट के बाद एंजाइम दोबारा सही हो सकते हैं, लेकिन अगर एंजाइम डीनेचर हो गए तो दोबारा सही नहीं होते, क्योंकि एंजाइम क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, और जब टेम्परेचर को बढ़ाते बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो लिमिट के क्रॉस होने से प्रोटीन के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। जब प्रोटीन के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं ना, तो भैया दोबारा ये जुड़ने का नाम नहीं लेंगे, दोबारा ये जुड़ेंगे नहीं। इस वजह से एंजाइम जब डीनेचर होते हैं तो दोबारा वो कभी भी बच्चा रिपेयरिंग नहीं होती, याद रखिएगा। तो एंजाइम का नाम आ गया, मैंने सब क्लियर करवा दिया। उसके बाद है बायोग्राफी।
बायो का मतलब है जिंदगी, ग्राफी का मतलब है ग्राफ की सूरत में बताना। अब ग्राफ की सूरत में हम क्या बताएंगे, जैसे कि कोरोना वायरस आया था 2020 के अंदर, सारे लोगों ने क्या किया, घर पे बैठ के चैनल बनाए और आज उनके 11-11 मिलियन सब्सक्राइबर बढ़े हुए। तो इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से मैं तो आज रियल लाइफ की एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अलेक पांडे हो गया, सर अरफात हो गए, ये सारे कोरोना के अंदर काम कर गए, माशाल्लाह एजुकेशन दी है उन्होंने, वायरल एजुकेशन दी है माशाल्लाह से। तो उन्होंने 5 साल के एक्सपीरियंस से अपने चैनलों को बहुत ज्यादा वायरल कर लिया। तो यहाँ पर देखें, ऐसे ही बच्चों कोरोना की हेल्प से लोगों ने काफी पैसा भी अब कमा रहे हैं बैठ के घर पे। तो इस तरीके से कोरोना जब आया था तो कोरोना के आने से सारे जो काम थे वो सारे बंद हो चुके थे। बंद होने की वजह से काफी ज्यादा साइंटिस्ट उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और जब वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें चीजें मिल रही थी कि ये वायरस ऐसे, ये वायरस चाइना से आया, चाइना से किस जगह से आया है, पहले ये हुआ ही चाइना में था, सही। तो उसकी मदद से रिसर्च करने वो ग्राफ बना रहे थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, कोई जो है वो थ्योरी वो ऐसे ही नहीं आती, थ्योरी की हाइपोथेसिस होती है, साथ में साइंटिस्ट बैठ के उसका एक्सपेरिमेंट करते, अगर वो चीज सही होती है फिर आगे आवाम तक पहुंचाई जाती है, ऐसे गलत चीज नहीं आ सकती। उसके बाद हमारे पास दिस इज कॉल्ड बायोस्टैटिक्स जिसे हम कहते हैं, एप्लीकेशन, सही है ना, हाँ, इसे हम बायोस्टैटिक्स कहते हैं। जब हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम मेथड्स पढ़ते हैं बायोलॉजिकल हेल्थ साइंस के बारे में, तो हम उसे सिंपलीफाई कहते हैं बायोस्टैटिक्स। अब हमारे पास बायोग्राफी रह गया। बायोग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल स्पेसिस में करना। अब जैसे कि कैंगरो, अब कैंगरो का जो बच्चा होता है, वो एक जो कैंगरो है और उसकी जो थैली होती है उसके अंदर मतलब के पड़ा हुआ होता है, तो वो उसकी माँ उसको उसके अंदर कुछ इन्वायरमेंट, ज्यादातर कैंगरो अलग अलग ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं होते, इसका रिस्पॉन्स आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। उसके बाद एक कीवी होता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में क्यों रहता है, रीजन वो आप कमेंट में बताएगा, ये आपका काम है। उसके बाद हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स से क्या मुराद है, जब हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म, जानदारों की इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिंपलीफाई उसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप ले लें, जैसे कि फिशिंग हो गई, और ये बच्चों इसकी क्या है एग्जाम्पल है। अब देखिए इससे क्या मुराद है, अब देखिए काफी सदियां आएंगी, काफी ज्यादा इंसान आएंगे, कोई इंसान मरेंगे दूसरा आ जाएगा, सही, जनरेशन ऐसे ही बच्चों चलती जाएगी। ये सारा आप मेन एनवायरनमेंट में पढ़ते, इंसान मरता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में जाती है, फिर जाती है कीड़े मकोड़े से खाते, फिर कीड़े मकोड़े को कोई मार देता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एनवायरनमेंट में चली जाती है। ये सारी चीजें हैं, ऐसा होता है। तो ये हमारे पास क्या है, कैरियर, सब पढ़ने वाले बायोलॉजी के देखिए। अब कैरियर्स में क्या आता है, सबसे पहले आती है मेडिसिन एंड सर्जरी। अब काफी ज्यादा लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर हम एमबीबीएस में सिलेक्ट ना हो गए तो बस हमारी जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी खत्म नहीं हुई, एमबीबीएस के अलावा भी फील्ड्स बहुत ज्यादा है जिसमें एमबीबीएस से ज्यादा हम अर्न कर सकते हैं। जैसे कि अब एआई की फील्ड आ चुकी है, एआई की फील्ड से मंथली बैठ के घर 5 लाख से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर देखा जाए एआई की फील्ड के अंदर आप 10 लाख भी कमा सकते हैं। ऐसे जैसे ही आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा 15-20 सालों के बाद आप अरबों रुपए कमा सकते हैं। तो काफी ज्यादा फील्ड्स हैं, एमबीबीएस के अलावा बहुत फील्ड्स हैं। तो एमबीबीएस के अलावा आप फार्मेसी कर ले, फार्मेसी के भी बच्चे आज बैठ के 2-3 लाख रुपया या 1.5 लाख घर पे कमा ही रहे हैं। तो मतलब ये काफी फील्ड्स हैं। देखा जाए तो आज हम यही पढ़ेंगे, आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा कि अगर एमबीबीएस ना मिली तो क्या होगा, तुम्हें बीडीएस मिल जाएगी, बीडीएस ना मिली तो काफी फील्ड है जो तुम्हें मिल सकती हैं। कैसे मिल सकती है, तो देखिएगा मेडिसिन। अब देखो कोई भी बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें मेडिसिन मिल जाती हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये फील्ड नहीं मिलती, वो मतलब कि फॉर एग्जाम्पल सर्जरी के ऊपर देखिएगा, सर्जरी। अब देखिए कोई ऐसे लोग होते हैं जो सर्जरी करते हैं। अब सर्जरी से क्या मुराद होता है, किसी भी जो ऑर्गन है जो बॉडी के अंदर खराब हो गया है उसे जब हम निकालते हैं बॉडी से तो उसको हम कट कर कर निकालते हैं, जिससे कॉल्ड सर्जरी। उसके बाद है मेडिसिन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, तो इसे सिंपलीफाई हम कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड मेडिसिन, जो कि हम इस चीज में लिया करते हैं। उसके बाद इससे क्या कैरियर बन सकता है, अगर एमबीबीएस बन के तो क्या बड़े काम कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आप मंथली बैठ के घर में 1 लाख तो कमा ही सकते हैं अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, वरना काफी ज्यादा फील्ड्स हैं, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। यानी कि भाई एमबीबीएस नहीं मिली तो भाई खत्म हो गया, ऐसा नहीं, बहुत फील्ड्स हैं जिसमें हम करोड़ रुपए कमा सकते हैं। एआई से तो कुछ ज्यादा ही कमा लेंगे। उसके बाद जैसे कि डॉक्टर, सर्जन्स और काउंसलर्स हो गए, ये कैरियर है एमबीबीएस का।
उसके बाद है आप सर्जन भी बन सकते हैं, सही। उसके बाद है हमारे पास फिशर्स। बच्चों ये जो जनरेशन है आज की जो आने वाली है, नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी, नेक्स्ट लोग पैदा होंगे, उनके बच्चे होंगे, सो इस तरीके से अब हमारी गिजा कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा आबादी बढ़ चुकी है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। सो अगर कोई ऐसी फील्ड्स भी आएंगी जैसे कि फिशर्स की हो गए, फिश को ज्यादा से ज्यादा बनाया जाएगा ताकि लोगों की खुराक सही हो सके और लोगों को अच्छी तरीके से खुराक मिल सके। तो ये ट्रेंडिंग पर होगी कुछ साल बाद, ये जो फील्ड होगी ये फिशर वाली, ये बहुत ट्रेंडिंग पर होगी। इसमें क्या होती है, हम ज्यादा से ज्यादा मछलियों को पालते हैं, उन्हें जन्म देते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, फिशर्स। इसके जो मेजर हमारे पास सब्जेक्ट्स आते हैं वो आते हैं यहाँ पर मैरीन बायोलॉजी, इक्वेटिक बायोलॉजी, बायोस्टैटिक्स आ जाती है, पैरासाइटोलॉजी, ये सब पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद इसके कैरियर्स हमारे पास है फिशर्स और उसका मैनेजर। अब नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर है वो तो बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें आप फूड को डील करते हैं, क्रॉप्स को और एनिमल्स की किस तरीके से फूड की रिसोर्सेज हो सकती है उसके बारे में। अब एग्रीकल्चर के जो मेजर सब्जेक्ट है वो है बॉटनी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे मैंने पढ़ा चुकी हूँ। कैरियर्स इसके हैं प्लांट ब्रीडर्स एंड पेस्ट कंट्रोल। उसके बाद हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री साइंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें बच्चों आप क्या करते हैं, केयर करते हैं। उसके बाद ब्रीडिंग करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स जो कि जानदार होते हैं, जो कि हमें फायदा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया काऊ हो गई। अब काऊ हमें क्या देती है, दूध देती है, और दूध के अंदर काफी विटामिन होते हैं, दूध से हम चाय पीते हैं, दूध से हम दही बनाते हैं, सारे प्रोसेसेस होते हैं, ये सारे होते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास है इसके मेजर जो सब्जेक्ट्स है वो है जूलॉजी, जेनेटिक्स हो गया, उसके बाद हमारे पास वेटरनरी मेडिसिन हो गई, ये सारे इसके मेजर्स हैं। अब इससे हम अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। अब यूट्यूब पे आना भी एक तरह का कैरियर है। अब ये इन सभी जो फील्ड्स है इससे ऊपर रखी जाती है यूट्यूब इज अ बेस्ट कैरियर, मतलब कि अगर देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ पर भी बच्चों, क्योंकि हर इंसान तभी उस फील्ड में जाता है जब उसका कैरियर, उसकी जिंदगी बननी हो, थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन वो चीज मिल जाती है। तो इस तरीके से ये सारी फील्ड से आसान हमारे पास वही आती है, उस पर वो थोड़ी गेम है। अगर आप उस गेम को समझ गए तो जितना मर्जी आप कमा सकते हैं। ऐसे ही मतलब कि ये एमबीबीएस नहीं है, ये बहुत फील्ड्स बनी हुई हैं, किसी आप 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ काफी तक का कमा सकते हैं। लेकिन आप एमबीबीएस में एक जगह रुके रहेंगे, अगर आप उसमें भी तरक्की कर सकते हैं, अगर आप अपने माइंड को ग्रो करें तो। एक फील्ड नहीं है, काफी फील्ड्स है हमारे पास। उसके बाद इससे कैरियर्स क्या बन सकता है, लाइफ स्टॉक मैनेजर, एनिमल ब्रीडिंग, ये सारे इसके कैरियर है, बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हमारे पास है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं, आर्ट होता है गार्डनिंग का, गार्डनिंग करने का, जो हमारे पास जो सजावटें करते हैं, जैसे कि कोई शादी होती है। अब शादी के अंदर कुछ लोग ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना कैरियर बनाते हैं, जैसे कि वो डिजाइनिंग करते हैं कि ये जो ऐसा हाल में ये वाली चीजें, ये नहीं कि 12-13 हजार वाला हाल हो और उसके अंदर भाई सजावट कर दो, फिर वैसी ही सजावट करेंगे जैसे तू पैसे देगा। तो इस तरीके से बच्चे, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनकी जो डिजाइन करने वाले होते हैं कि ये इस तरीके का होगा, तो वो डिजाइनर्स को बुलाते हैं और डिजाइनर्स भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया हॉर्टिकल्चर, ये सारे आप पढ़ते हैं, फ्रूट्स प्लांट। और मैं ये तो आपको बताने ही भूल गई, ये केपीके वालों के लिए भी, पंजाब वालों और सिंध वालों के लिए भी है ये सारी वीडियो। उसके बाद हमारे मेजर सब्जेक्ट बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, सोइल साइंस, इकोलॉजी, ये सारे इसके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। और उसके कैरियर, इससे हम अपने कैसे जिंदगी बना सकते हैं, इससे आप ग्रीन हाउस मैनेजर बन सकते हैं, उससे आप लैंडस्केप भी बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री देखें, बहुत अच्छा काम है ये भी। लुक आफ्टर द नेचुरल फॉरेस्ट, ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। हम कुदरती जो होते हैं जंगलात, उसे भी उगा सकते हैं, आर्टिफिशियली भी हम फॉरेस्ट को बड़ा कर सकते हैं। अब देखो भाई क्या हो रहा है कि लोग आ रहे हैं और जो दरख्त है उन्हें काटते जा रहे हैं, और इनसे बहुत नुकसान होगा, ऑक्सीजन कम मिलेगी, और ऑक्सीजन कम मिलेगी इंसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी और काफी बीमारियां क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास होता है इसकी मेजर सब्जेक्ट इकोलॉजी है, बॉटनी है, बायोग्राफी है, और हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। इससे हम कैरियर क्या बना सकते हैं, हम फॉरेस्टर्स बन सकते हैं। उसके बाद हम कंजर्वेटर्स बन सकते हैं, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, ये हमारा इसका कैरियर है। उसके बाद है फार्मिंग। अब फार्मिंग का मतलब है मेंटेन एंड डेवलपमेंट एंड डिफरेंट स्टेज फॉर्म्स। जब हम मेंटेन करते हैं, बढ़ाते हैं डिफरेंट स्टेजेस को फॉर्म्स के अंदर,
तो बच्चों क्या होता है, इसके मेजर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं एग्रीकल्चर, जेनेटिक्स, सॉइल्स बायोलॉजी, ये सारे पढ़ा चुकी हूँ। पैरासाइटोलॉजी का कैरियर फॉर्मर्स बन सकते हैं आप, क्रॉप के साइंटिस्ट, फसलों के आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद आप फार्म के मेजर, और ये जो बनते हैं, जो फार्मिंग होते हैं, अगर वो अपना सेंस इस्तेमाल करें तो ये मंथली 15 लाख तक का अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है, कहा गया बायोटेक्नोलॉजी। अब बायो का मतलब होता है जिंदगी। आगे आपको बताइए कि बायोटेक्नोलॉजी से हमारी काफी ज्यादा मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे जेनेटिक्स आ गया, हमारे पास फार्माकोलॉजी आ गया, उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अदर फील्ड्स, इसमें आ जाती है पब्लिक हेल्थ, और हमारे पास आ जाती है न्यूरो साइंस। अब कोई न्यूरोलॉजिस्ट भी होते हैं तो वो भी जो इसके वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये थी हमारी रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंटिस्ट, और ये हमारे पास है कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी एंड द लास्ट टॉपिक एंड देन एंड ऑफ द चैप्टर।